श्री वाहे गुरु जी। श्री थोड़ी सी विसल ना मारना। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी को है सिरप जनवाने, प्रताप गुरु निस्तारे, प्रताप गुरु निस्तारे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, निमख एक हर नाम दे। निमख एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होए। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल हो। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश हुई है। सदगुरु की अपार कृपा, साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं। तो गुरु साहब के जीवन से बहुत कुछ सीखना है हमने। धन गुरु रामदास महाराज जी अपने जीवन में जो कर गए हमारे लिए और जो हमको बता गए गुरबाणी के जरिए लिखती रूप में, वो उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। क्या क्या हुक्म लगा के गए हैं सदगुरु। तो जो बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पढ़ते हैं सुनते हैं, तो एक एक शब्द गुरु साहब का हमारे लिए हुक्म है। तो उस हुक्म को जानना है, समझना है और उसको फिर मानना भी है, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आओ सबसे पहले गुरु साहब जी बख्शिश करें, नाम की दात गुरु साहब से मांग लें थोड़ी सी। सतगुरु बोलते हैं ना, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नदर। जे का समझते हो ना मतलब क्या होता है? जे का मतलब है अगर, हिंदी में अगर जे बात करें, अगर वो मेहर करेगा तो लख खुशियाँ मिलेंगी, हर तरह का सुख मिलेगा। अगर वो मालिक नदर करेगा अपनी, तो फिर सवाल पैदा होता है वो नदर करे कैसे, कैसे नदर करे। तो उसकी नदर होगी, महाराज बोलते हैं निमख एक हर नाम दे। जब उससे हम एक निमख मात्र, थोड़ा सा एक पत्ते में सुई की नोक से छेक कर दो, वो उतना सा होता है निमख। इतना सा ही अगर उससे हम नाम मांग लेंगे ना,
सिमरन मांग लेंगे। निमक एक हर नाम दे, हे मालिक निमक जितना ही मेरे को नाम की दात दे दे, जिससे मेरा मन तन शीतल होए, मेरा मन भी मेरा तन भी तेरे नाम की ठंडक से शांत हो जाए, शीतल हो जाए, आनंदित हो जाए। तो जब ये चीज मांगेंगे ना गुरु से, तो महाराज जी कहते तभी उसकी नजर होगी हम पे। क्योंकि दुनियादारी के जो सुख है ना, वो उनकी लिमिट है, 4 दिन के लिए सुख देंगे। वही चीज जो आज हमको सुख दे रही है, कल को दुख भी उसी नहीं देना है हमको, उसी से हमको दुख मिलता है। तो दुनियादारी के जो सुखों के साधन हैं, वो सिर्फ साधन है सुखों के। तो वो जो सुख दे रहे हैं वही दुख देते हैं। तो इसलिए गुरु साहब कहते हैं भाई सदीव काल अगर सुख चाहिए तो पहले तो गुरु की शरण में आ, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर सदा ली सुखी होना चाहता है ना, गुरु की शरण में आ, तो आके शरण में फिर गुरु से नाम की दात मांग, झोली अड़ के मांग, गुरु से नाम की दात मांग। तो अगर नाम मांगेंगे गुरु साहब कृपा करेंगे तो उनकी नज़र होगी। अगर उनकी नज़र हो गई तो फिर लाखों ही खुशियां मिल जाएंगी सभी, फिर कृपा होगी। सो आओ गुरु रामदास महाराज से आज यही मांगना है हमने, गुरु साहब कृपा करें। आओ 2-4 मिनट पहले अपने अपने मनों की बैटरी चार्ज कर लें थोड़ी सी, वो नाम सिमरन से ही होती है। तो आओ गुरु साहब कृपा करें, जितने भी शरीर बैठे हैं सभी जपो, गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में लगाओ हाजिरी। पहले तो सभी को कोटानकोट मुबारकबाद गुरु साहब के जन्म दिहाड़े की। सदगुरु कृपा करें, सभी की झोली भरे। आओ फिर से जपो। श्री वाहे गुरु धन गुरु रामदास साहिब जी, 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 सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास, सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास, सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास जी, सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास। वाहे गुरु 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 धन वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
ਫਲ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਫਲ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪਰਤਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 धन गुरु रामदास महाराज जी की अपार बख्शिश। आज जिनकी बदौलत यहाँ जुड़ बैठ रहे हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की गोद में बैठे हैं, ये गुरु रामदास महाराज की बख्शिश है। गुरु रामदास महाराज जी से पूछा सतगुरु जी कि आप ही सच्चे गुरु हैं हमारे। महाराज से पूछा सिखों ने, आप ही सच्चे गुरु हो। देखो गुरु साहब की बख्शिश, पहले जामे से ये तो चलता आ रहा है। गुरु नानक को पूछा ना सिद्धों ने, हे गुरु नानक तेरा गुरु कौन है? तो क्या जवाब था? शब्द गुरु सुरत धन जेला, मेरा गुरु तो शब्द है। तो सिख कहते हैं हे गुरु रामदास जी आप हमारे सच्चे गुरु हो। तो गुरु रामदास जी क्या कहते हैं? अरे पगले नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। तो अवस्था देखो गुरु साहब की। आज भी बहुत सारे शरीर हैं जो अपने आप को गुरु बोलते हैं। तो मैंने कईयों को देखा है वीडियोस में, इतने अहंकार से बोलते हैं अरे हम सच्चे गुरु हैं, हम ठठरी घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे एक्शन करके अपने आप को खुद खुदा लिखते हैं। खुद खुदा फलाना ढिमकाना अपना नाम आगे लिख देते हैं। अभी हमने नाम क्या लेना है उनका। तो अपने आप को खुदा बोल रहा है, कोई अपने आप को गुरु बोल रहा है, सच्चा गुरु बोल रहा है। आवाज़ लगा लगा कर बुला रहे हैं हमारे पास आओ भाई, हम ही तुम्हारा पार उतारा करेंगे। तो ये अहंकार की निशानी है। तो गुरु रामदास महाराज जी को सिख बोलते हैं सतगुरु जी आप हमारे सच्चे गुरु हो, कृपा करना। तो गुरु साहब बोलते हैं अरे पगले मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूँगा, तुम्हारा सच्चा गुरु पता कौन है? तो गुरु साहब ने लिख दिया बानी में, ऐलानिया कह दिया। क्या कह रहे हैं गुरु रामदास जी? बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु
बाणी अमृत धारे, निज बाणी अमृत धारे। तो सिख बोलते हैं सतगुरु जी बाणी तो गुरु है, तो इस बाणी से हमारा पार उतारा कैसे होगा, कैसे इस संसार भवजल से हम पार निकलेंगे। तो आगे क्या समझा रहे हैं गुरु रामदास महाराज जी, गुरबाणी का है सेवक जन माने, बाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी का है सेवक जन माने, बाणी कहे सेवक जन माने। पार उतारा कैसे होगा। गुरु साहब कहते हैं बाणी का है, गुरबाणी का है सेवक जन माने। जो गुरबाणी कह रही है ना उसको जिसने मान लिया, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, कहते हैं ये प्रत्यक्ष गुरु है, प्रत्यक्ष उसके साथ साक्षात रूप में विचर कर उसको पार उतारा करेगा उसका। ये ऐसा सच्चा गुरु है हमारा, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये दुनिया खत्म हो जाएगी पर गुरबाणी नहीं खत्म हो सकती, ये ऐसा सच्चा गुरु दे दिया। गुरु साहब कहते हैं शरीर के साथ नहीं जुड़ना, शब्द के साथ जुड़ना, शब्द नहीं पार उतारा करना। तो गुरु रामदास महाराज जी की बख्शिश कृपा, भले ही वो जोत शरीर में चल रही थी उस समय, 10 जन्मों तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक गुरु नानक की जोत विचरी संसार में, तकरीबन 250 साल 239 साल गुरु नानक की जोत ने शरीर में काम किया, मगर उसके पीछे जो मूल था वो यही शब्द गुरु के लड़ लगाना। वो तैयारी चलती रही 250 साल। जब तैयारी मुकम्मल हुई तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्म कर दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये गुरु रामदास महाराज की बख्शिश, जिसने मान लिया गुरु का कहना, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। सेवकों का काम है गुरु के हुक्म को मानना। तो जो गुरबाणी कह रही है उसको मानेंगे तभी पार उतारा होगा। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
बोलिए ना जोर से, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु। धन गुरु रामदास महाराज जी सतगुरु कृपा करें। पातशाह बोलते हैं सेवक सिख पूजन सब आवे। कहते उसके दर में आ तो सारे जाते हैं। सेवक सिख, सेवक भी आते हैं, सिख भी आते हैं और आके पूजा भी बढ़िया से करते हैं। माथा टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं, पाठ भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। सारी बाणी का जाप करते हैं। मगर आगे क्या कह रहे हैं? गावया सुनया तिनका हर थाएं पावे। गुरु साहब कहते हैं ये गाई हुई बाणी, की हुई सेवा, सुना हुआ कीर्तन तिनका हर थाएं पावे। उनका दरगाह में प्रवान होता है। किनका? सभी का नहीं होता। तो किसका प्रमाण होगा फिर? गावे सुनया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उनका प्रवान है जिन्होंने गुरु की आज्ञा को सत्य करके माना है, सत वचन करके माना है, तो उनका प्रवान है भाई। तो भी अपने आप में आप ही देख लेना, अंदर अपने मन में झांकना है अंदर भी मेरा प्रवान होगा कि नहीं, गुरु की बात मैं मानता हूं कि नहीं। वो तो अपने आप को ही पता है ना। सो गुरु सा कृपा करें। गुरु रामदास महाराज जी की ये बख्शिशें लेनी है हमने गुरु साहब से, ये अरदास करनी है बादशाह कृपा करके हमको भी अपनी नाम बाणी से पूर्ण तौर से जोड़ लो, मन करके जुड़ जाएं। आओ प्यार से गुरु रामदास जी का शुक्राना करें, उनकी उस्तत करें, सारे रल के गायन करते हैं एक साथ। सभी कृपा करें। गुरु रामदास 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 को मिली बड़ाई। अब गुरु रामदास को जपो गुरु रामदास गुरु रामदास रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास को मिली बड़ाई। अब गुरु रामदास को सकल दारन को छोटी श्रेष्ठ सकल दारन को छोटी श्रेष्ठ सकल दारन को छोटी श्रेष्ठ सकल दारन को। अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई मिली बड़ाई। गुरु रामदास
ताते अंगद अंग संग भयो सायर 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 शब्द सूरत की नींव रखाई इन शब्द सूरत की नींव रखाई इन शब्द सूरत की नींव रखाई इन शब्द सूरत की नींव रखाए ताते अंगद अंग संग भयो सायर ताते अंगद अंग संग भयो इन सायर शब्द सूरत की नींव रखाई इन शब्द सूरत की नींव रखाई इन शब्द सूरत की नींव रखाई इन शब्द सूरत की नींव रखाई छोटी सृष्टि सकल नारन को सोटी श्रेष्ठ सकल नारायण को छोटी सृष्टि सकल नारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई मिली बड़ाई बोल रामदास बोल रामदास बोल रामदास बोल रामदास गुरु रामदास को मिली बड़ाई अब गुरु रामदास को गुरु रामदास को मिली बड़ाई अब गुरु रामदास को बोल रामदास बोल रामदास बोल रामदास बोल रामदास छोटी सृष्टि सकल नारन को सोटी श्रेष्ठ सकल नारायण को छोटी सृष्टि सकल नारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई मिली बड़ाई बोल रामदास बोल रामदास बोल रामदास बोल गुरु रामदास गोरे अमरदास किया कथ कथा है और अमरदास की अकाट कथा है गोरे अमरदास की अकथ कथा और है अमरदास की अकाट कथा है जी कछ कहीं न जाए कट कहीं न जाए जी कछ कहीं न जाई कट कहीं न जाए छोटी सृष्टि सकल नारन को सोटी श्रेष्ठ सकल नारायण को छोटी सृष्टि सकल नारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई मिली बड़ाई बोल रामदास बोल रामदास बोल रामदास बोल रामदास छोटी सृष्टि सकल नारन को सोटी श्रेष्ठ सकल नारायण को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई मिली बड़ाई गुरु रामदास गुरु रामदास बोल रामदास बोल
सकल तरल को सोडी सृष्ट सकल तारन को छोटी श्रेष्ठ सकल तरल को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई मिली बढ़ाए गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। तू सुल्तान कहाँ हो जरूर गाएंगे आगे। वाह वाह। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, ये भी गायन करेंगे। तो उससे पहले गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै उदम करे पल के प्रभाती इश्नान करे अमृत सरनावा। गुरु रामदास महाराज जी का एक एक शब्द हमारे लिए हुक्म है। तो गुरु साहब जी बोलते हैं जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै। तो इस शब्द का गायन किया, भावनगर भी संगत ने सुना लाइव पे। तो दो जनों ने बेनती हुक्म लाया मेरे को, बेनती नहीं संगत का हुक्म होता है, बेनती तो हम संगत को करते हैं, का हुक्म है हमारे लिए। तो उन्होंने हुक्म लगाया कि ये शब्द और इसकी कथा जरूर सुनानी है, करनी है, जो गुरु साहब का हुक्म है हमारे लिए। तो पहले इसकी विचार कर लेते हैं, शब्द गायन करते हैं, उसके बाद तो सुल्तान गाएंगे, ठीक है। तो गुरु रामदास महाराज जी का पावन शब्द है। इतिहास की बात करें तो वो हमने बहुत बार सुना है ना। गुरु साहब सुबेरे भी शुरुआत की थी, बचपन में माता पिता का साया सर से उठ गया गुरु रामदास जी के। तो साक्सबंदियों ने भी साथ छोड़ दिया, नानी माँ के पास रहने लगे। गरीब थी नानी भी, अकेली थी, तो क्या करे, चने उबाल कर दे। गुरु रामदास जी महाराज 7-8 साल की उम्र, जेठा नाम था उनका। तो वो गली गली जाकर चने बेचते हैं, कोई लेता है कोई नहीं लेता। तो ऐसा गरीबी में समा बिताया गुरु रामदास महाराज ने। तो हमको सिखाया कि गरीबी में कैसे विचरना है, कैसे रहना है, कैसे लड़ना है इससे। तो जो उनके जीवन से सुबह मैं वो विचार कर चुका हूँ। तो महाराज ने बचपन में साधुओं को सारी टोकरी छिका दी चनों की, गए कमाई करने के लिए। नानी माँ उड़ीक रही है, कमा के लाएंगे तो खाना पकाऊंगी। तो वो सारे चने खिला दिए साधुओं को। साधुओं ने आशीर्वाद भी दिया कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दीन दुनिया का छत्र झूलेगा तेरे सर पे। ये साधुओं ने आशीर्वाद भी दिया। तो संतों महापुरुषों के वचन फिर सत्य हुए ना। तो भाई नंदलाल जी अपनी वाणी में लिखते हैं, अपनी रचना में एक कवित्व उनका फारसी भाषा में है। बोलते हैं सोहबते नेका अगर बादश नसीब दौलते जावेद याही है हबीब जर्रा रिदीतम के खुर्शिदो जहां शुद्ध फैज़े सोहबते साहिब दिला। फारसी भाषा में लिखते हैं सोहबते नेका अगर बादश नसीब, कहते वो बहुत सुहावने लगते हैं, सोहबते हैं जिनके नसीब में नेक पुरुषों की संगत हो। सोहबते नेका अगर बादश नसीब, जिनके नसीब में, जिनके कर्मों में नेक पुरुषों की संगत है। और नेक पुरुष हमको सत्संग में ही मिलेंगे। तो ऐसा कह लें कि जिनके जीवन में गुरु की संगत है, सत्संगत जो करते हैं। तो भाई नंदलाल जी बोलते हैं दौलते जावेद याही है हबीब। दौलते जावेद अविनाशी खजाना जो कभी नाश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। कहते उनको ना अविनाशी खजाना मिल जाता है जो कभी भी नाश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। ऐसा खजाना उनको मिल जाता है जो सत्संग करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, नेक पुरुषों की संगत करते हैं।
तो बोलते हैं जर्रारी दीदम के खुर्शिदो जहां, इस सत्संग की कृपा से भाई नंदलाल जी बोलते हैं मैंने ना जर्रारी दीदम के खुर्शिदो जहां, जर्रा बोलते हैं छोटा सा एक मिट्टी का कण, छोटा सा, और खुर्शिदो बोलते हैं सूरज को। भाई नंदलाल जी बोलते हैं मैंने इस संगत की कृपा से एक छोटे से मिट्टी के कण को इस जहान का सूरज बनते हुए देखा है। जर्रारी दीदम के खुर्शिदो जहां, शुद्ध फैज़े सोहबते साहिब दिला, जो संगत करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं ना, वो साहिब के दिल पर जाकर सुशोभित हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो बोलते इस जहान में छोटे से मिट्टी के कण को इस संसार का सूरज बनते हुए देखा है, तो वो इतिहास में हो गया ना। भाई जेठा जी, गरीबी का दिन, अवस्था गरीबी की, खाने को भोजन नहीं, पहने को कपड़ा नहीं, नानी माँ के पास रहते हैं, सर पे माता पिता नहीं, गली गली चने बेचते फिरते हैं। तो जब गुरु की शरण में आए, सत्संग किया, गुरु अमरदास महाराज जी की शरण को जब पकड़ा, तो सेवा कमाई, गुरु का हुक्म कमाया, वचन कमाया, तो फिर वो समा आया ना, बन गए ना वो गलियों में चने बेचने वाले, इस संसार के सूरज बन गए ना, बादशाहों के बादशाह बन गए। फिर जब गुरु नानक की गद्दी के मालिक बने, बादशाहों के बादशाह बन गए गुरु रामदास बने। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इतिहास में। तो आज भी जिस किसी ने मन के साथ गुरु की संगत की, गुरु के वचन की पालना की, गुरु के वचन को जिसने मान लिया, तो आज भी वो उस अवस्था तक पहुंच सकता है, वो भी गुरु के दिल में शुभायमान हो सकता है। तो ऐसा काम करना हमने, जो सास ग्रास ध्याय मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै। ऐसे गुरसिख बनना है जो गुरु के मन को भा जाए, गुरु को अच्छा लगने लगे। हमको तो गुरु अच्छा लगता ही है, मगर गुरु को हम भी अच्छे लगे ना, बात तो तब बनेगी। तो अच्छे हम तब लगेंगे जब गुरु का कहा मानेंगे। एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, टीचर एक होता है, तो टीचर तो सभी को अच्छा लगता है, मगर टीचर को कोई विरला ही अच्छा लगता है उन 50 में से। टीचर को कौन सा अच्छा लगता है? जो टीचर की हर बात मानता है, जो टीचर बोलता है उसी हिसाब से काम करता है। तो टीचर को तो वही अच्छा लगेगा ना। जिसने टीचर का लेक्चर सुन लिया, बात सुन ली, तो उस पर अमल नहीं किया, उसको जीवन में नहीं धारण किया, तो वो टीचर को कहाँ अच्छा लगेगा। तो पुराने समय में हमारे पंजाब में तो क्या होता था, जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होता था ना, तो उसने क्या करना, टीचर के लिए, मास्टर के लिए लस्सी ले जानी भर के बोतल में, छाछ ले जानी, साग बना के ले जाना। गाँव में पंजाब का साग, मक्की की रोटी और लस्सी, ये ट्रेडिशनल भोजन है ना हमारा। जैसे आप ढोकला खिलाते हो रोज, अभी 6 दिन हो गए हमको खाते हुए, पक्का ही है, वो तो बनता ही है भोजन के साथ। तो वैसे हमारे पंजाब में मक्की की रोटी, सरों का साग और लस्सी सर्दियों में खास करके। तो जो मेरे जैसा नालायक बच्चा होता है ना, अभी तो खैर बंद हो गया ये काम, पहले तो उसने लस्सी ले जानी, साग ले जाना, मास्टर जी ये पियो, लस्सी पियो, ये मक्की की रोटी खाओ, सेवा करनी। तो जब खा पी लेना तो मास्टर से बोलना, मास्टर जी थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ा बूढ़ा मैं कम ही हूँ। तो मास्टर ने भी फिर जो अच्छा मास्टर हो ना, सियाना समझदार जो टीचर हो, वो पता क्या करता है, वो लस्सी भी पी लेता है, साग भी पी लेता है, खा लेता है, मक्की की रोटी भी खा लेता है। तो बच्चा जब बोलता है ख्याल रखना, तो मास्टर बोलता है भाई लस्सी तो तेरी बहुत स्वाद है, साग भी बढ़िया खा लिया, पर जब नंबर लेने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। प्यार से आगो सतनाम। जो समझदार टीचर है उसको मालूम है ना, ये तो मेरे को लालच दे रहा है, अपना आप बचा रहा है, तो इसका नुकसान है।
तो चीजें तो वो प्रमाण कर लेता है मगर खुश फिर भी नहीं होता। तो ऐसे हम इधर लड्डू चढ़ाएं, जलेबी चढ़ाएं, बर्फी चढ़ाएं, देग चढ़ाएं, प्रवान तो कर लेनी है सतगुरु ने। ये भी बहुत समझदार है, प्रवान कर लेंगे, ला बेटा कोई बात नहीं, प्रवान है, खिला दे संगत को, मुझको भी खिला दे। मगर बात तो तभी बनेगी जब गुरबानी में लिखा हुआ वचन मानेगा। खुद तू प्रवान तभी होगा जब गुरु के वचन को मानेगा। तो ऐसा कर्म करना है कि गुरु को हम भा जाएं, उसको हम अच्छे लगने लगे। तो आओ प्यार से ये शब्द भी गायन करें और इसकी एक एक पंक्ति सुनना, अर्थ अपने आप समझ में आएंगे आपको, जो गुरु रामदास जी बोलकर बता रहे हैं हमको। एक एक शब्द गुरु साहब का हमारे लिए हुक्म है। तो मैं अक्सर कहता हूँ जिसका दिन मना रहे हैं ना, यत्न करें कहीं उसको मना लें तो बात बन जाएगी। उसको मनाना है जिसका दिन है। आज हम दिन मना लेते हैं, कहीं ना कहीं जिसका दिन है वो ऐसे ही रह जाता है, उसको मनाने का यत्न ही नहीं करते। तो यत्न ये करना है कि जिसका प्रकाश पर्व मना रहे हैं ना, वो गुरु ही कहीं मान जाए तो हमारा भला हो जाए। 100 प्यार से पहले गायन करो, सभी एक साथ गाएंगे, सभी साथ देना। जो सास ग्रास जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, सो गुर सिख गुरु मन भाए। जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, सो गुर सिख गुरु मन भाए। जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, जो सास ग्रास। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम में आवे, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे पल के बर्बादी उद्यम करे, पल के बर्बादी स्नान करे। अमृत सर नावे, स्नान करे अमृत सर नावे, स्नान करे स्नान करे अमृत सर नावे। जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, जो सास ग्रास।
ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬੈਠਿਆ ਉੱਠਦਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਬੈਠਿਆ ਉੱਠਦਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਬੈਂਧਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆ ਉੱਠਦਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੁਸਾ ਸਗਰਾਰ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜੋ ਸਤ ਪਿਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ ਜੋ ਸਤ ਪਿਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜੋ ਸਤ ਪਿਰਾਸ ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂੜ ਮੰਗੈ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੂੜ ਵੰਗੈ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਮਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਮਰੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੂੜ ਮੰਗੈ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਮਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਮਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੁਸਾ ਸਗਰਾਸ
जो सास गिरा ध्यान मेरा ध्यान मेरा हर पल सो गुर सिख गुरु मन पावे सो गुर सिख गुरु मन पावे जो सास आए मेरा हर हर हो गुरु सिख गुरु मन भावै। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन भावे। गुरु रामदास महाराज जी का ये पावन शब्द है और गुरु रामदास जी जो श्वास श्वास जपता है ना गुरु को, सांस ग्रास श्वास लेते हुए संसार में विचरते हुए हर पल हर घड़ी, तो सो गुरसिख गुरु मन भावा, वो गुरसिख गुरु के मन को भा जाता है। गुरु रामदास जी ये शब्द किनके लिए उच्चारण किया? ये शब्द पहले तो बताओ कौन कौन अपने आप को गुरु नानक का सिख मानता है? सभी मानते हैं ना? हाथ खड़ा करो। कौन कहलाता है कि मैं गुरु नानक का सिख हूं? सभी मानते हो ना? करो हाथ खड़े। जो नहीं कर रहे क्या वो नहीं मानते? तो बैठे गुरु नानक की गोद में है तो फिर मानने में शर्म क्यों हो रही है भाई? गुरु नानक की गोद में बैठ के ही शर्मा रहे हो, शर्माना नहीं। तो कहलाते हो तभी तो आए हो इधर बैठे, तभी सुन रहे हो ना। तो ये शब्द आप ही के लिए गुरु साहब कह रहे हैं, जो गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जो अपने आप को कहलाता है कि मैं गुरु नानक का सिख हूं, ये उसके लिए हुक्म है भाई, उसके लिए है। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जो अपने आप को गुरु नानक का सिख कहलाता है, मान करता है अपने आप पर कि मैं गुरु नानक से जुड़ा हूं, गुरबाणी से जुड़ा हूं, मुझे मान अपने आप पर, प्राउड फील करता है। तो उसके लिए सबसे पहला हुक्म क्या है? गुरु सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ध्यावे। प्यार से बोलो धन गुरु रामदास जी। और अब आगे का काम आपका है। अपने अंदर आपने झांकना है। अभी मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो पहली बार आया हूं भाई। खुद झांकना है अंदर भी। सवेरे अमृत वेले उठ के सिमरन करते हैं कि नहीं करते? तो ये गुरु नानक के सिख के लिए तो पहला हुक्म है भाई। तो महाराज बोलते हैं, जो अपने आप को गुरु का सिख कहलाता है ना, सबसे पहले उठ के सो पल के उठ हर नाम ध्यावे। सबसे पहले उठने के साथ उस परमात्मा का नाम जपना है, सिमरन करना है। उदम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। अमृत वेले उठ के उदम करना है। तो है थोड़ा सा कठिन, वैसे कठिन है तभी तो इनाम मिलेगा ना। आसान काम से कौन इनाम देता है? नहीं देता है। कोई कठिन काम करेंगे, कोई दुनिया से अलग करेंगे, सुबह 11 बजे तो हर कोई उठ सकता है, हर कोई उठ सकता है।
मगर अमृत वेले उठना 3 बजे 4 बजे ये थोड़ा सा कठिन है। तो कठिन काम करेंगे, उद्यम करना पड़ेगा इसमें। तभी महाराज बोलते हैं ना, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। मशक्कत काल बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इस नाम को जपने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस मन को मारना पड़ता है। तो गुरु नानक की साखी सुनी है ना आपने, कलयुग वाली। गुरु नानक साहब भाई मर्दाना जी कहते एक जगह पहुंचे तो वहां एक बड़ा सा एक जिन खड़ा है। तो उसने एक रजाई ओढ़ रखी है, उसमें सुराख बहुत हुए पड़े हैं जगह जगह से ना, वो फटी हुई है कई जगहों से। तो भाई मर्दाना जी पूछते हैं महाराज ये कौन आ गया? तो उसको पूछा भाई तू कौन है? तो बोलता है मैं कलयुग हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो कलयुग है तो ये क्या तूने फटी हुई कंबली ली हुई है, रजाई ली हुई है? बोलता है नहीं महाराज, ये मेरी कंबली है ना, जब दुनिया सोती है तो मैं उनके ऊपर दे देता हूँ, कोई उठ नहीं पाता कि कोई बंदगी ना करे, सिमरन ना करे। तो ये फिर फटी क्यों है? तो कलयुग बोलता है गुरु नानक साहब मैं इसीलिए तो आपके दर्शन करने आया हूँ। जो आपके सिख है ना, ये मेरी कंबली पाड़ कर ही बाहर आ जाती। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। इस कंबली को पाड़ कर निकल आते हैं, अमृत वेले उठ जाते हैं, वो सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं। तो मैंने सोचा जरूर दर्शन करने चाहिए। तो ये उदाहरण के तौर पर जो मन से जुड़ गया ना, वो फिर ये कलयुग की कंबली पाड़ कर बाहर निकल आए, उठ जाए। है थोड़ा सा मुश्किल, पर गुरु का हुक्म है हमारे लिए। उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनाला। स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद अमृत सरोवर में स्नान करना है। अमृतसर ये नहीं भी दरबार साहब जाना है अमृतसर रोज स्नान के लिए, तो उधर रोज तो नहीं जा सकते ना। तो अमृत सरोवर क्या है? सत्संग में बैठ के नाम अमृत सरोवर में डुबकी लगानी है, बंदगी के सरोवर में डूबना है, इस मन को न उसमें स्नान करवाना है। शरीर का स्नान तो स्नान करे उद्यम करे पल के प्रभाती, शरीर का स्नान किया, अब इस मन को भी स्नान करवाना है, तो वो सत्संग में होगा। संगत रूप सरोवर में, अमृत नाम सरोवर में स्नान इसको करवाना है, तो तभी इसकी मैल भी उतरेगी। महाराज बोलते हैं ना, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लैया उतरे। बोलते हैं हमारा कपड़ा मैला हो जाए, वो साबुन से हम धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, पानी से उसको धो सकते हैं। मगर भरिया मत पापा के संग हमारे मन के ऊपर विकारों की मैल चढ़ जाए, तो वो कैसे साफ होगी? ओ धोपै नाम है केरा, वो मन की मैल है ना, जो नाम के रंग से साफ होगी, वो बंदगी के रंग से साफ होगी। तो गुरु साहब जी ने पहला हुक्म, गुरु रामदास महाराज जी का दिन मना रहे हैं, तो ये गुरु रामदास का ही हमारे लिए हुक्म है। भाई अपने आप को गुरु का सिख बोलते हो तो अमृत वेले उठते नहीं, सिमरन करते नहीं, तो फिर पक्के सिख ना हुए, फिर पक्के ना हुए। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। जिनके मन में और हो, मुख में और हो, वो फिर कच्चे गिने जाते हैं। तुम्हारा बोलते हैं गुरु नानक का सिख है ना, तो सबसे पहला काम तेरे लिए यही है कि अमृत वेले उठना है, सिमरन बंदगी करनी, नाम जपना है। हमारा क्या काम है? हम उठते सार सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं, किधर खो गया, वो इधर उधर तकिए के नीचे घुस जाता है। तो सुबह उठते सार पहले उसको देखते हैं, तो उसकी बैटरी देखते हैं, इसको लगाएं चार्ज में, तो फिर देखते हैं अभी रात को पोस्ट डाली थी तो लाइक कितने आए हैं इसमें।
कितना लोगों ने देख लिया, स्टेटस डाला था रात को। एक बात और बताऊं, स्टेटस डालने का ना एक रिवाज चल पड़ा है। किसी को कोई बात सुनानी हो ना तो अगला अपने स्टेटस पे लगा देता है, लगाता है, फिर बाद में चेक करता है भी उसने देखा कि नहीं, जिसको सुनानी है उसको। डायरेक्ट तो उसके मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं, मगर स्टेटस पे लगा के उसको सुना रहा है, फिर चेक भी करता है उसने देखा कि नहीं। अगर सामने आ गया ना, हाँ उसने देख लिया, तो तसल्ली हो जाती है, अभी उसको लग गया होगा पता। ये सच्चाई है ना। तो एक बात समझना, अभी स्टेटस का मतलब पता क्या है? स्टेटस का अर्थ पता क्या है? स्टेटस का अर्थ है औकात। इसका मतलब है औकात। अगर हिंदी पंजाबी में इसका ट्रांसलेशन करें तो जो स्टेटस लगाते हो ना, उस स्टेटस से हमारी औकात पता लगती है कितनी का है। तो अभी ध्यान से लगाइएगा, जो भी लगाना है उसी से पता लगेगा कितने पानी में है ये। तो ऐसी चीजें लगाओ जिससे कोई गुरु से जुड़े, कोई बंदगी से जुड़े। ये नहीं किसी से खुंदस है तो उसके खिलाफ लिखो, अपनी भड़ास उधर निकालो, तो फिर चेक करो वो देख रहा है कि नहीं। सो ये चीजें चल पड़ती हैं तो है इनका नुकसान ही असल में। तो जितना हो सके इसका सही उपयोग करें, तभी फायदा है। तो हमारा यही काम है, हम सबसे पहले इसी की पूजा करते हैं, मोबाइल की, बाद में अगला काम शुरू होता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जीवन में इन चीज़ों को हमने हिस्सा बना लिया है अपना, हमारा इसके बगैर नहीं सरता अभी। तो जहाँ ऐसी चीज़ों को हमने जीवन का हिस्सा बनाया है, वहाँ सिमरन बंदगी को भी जीवन का हिस्सा बनाए ना। जिसके लिए इस संसार में आए हैं, जिसके लिए ये मनुष्य देही मिली है, वो भी तो काम करना है ना, उसको भी अपने जीवन का हिस्सा बना। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में सा। जब तक अंदर श्वास चल रहे हैं ना, तब तक उसकी बंदगी करनी है हमने। इधर कोई 40 दिन का, कोई 21 दिन का मसला नहीं। 40 दिन का किया बंदगी सिमरन तो काम पूरा हो गया, नहीं। ये तो जब तक श्वास चल रहे हैं। 40 दिन महापुरुषों ने बनाए हैं किस लिए? भी 40 दिन लगातार करोगे तो फिर प्यार बढ़ेगा, आदत बनेगी। तो वो आदत डालने के लिए हमारे पटियाले में ना एक बहन एक आया करे, उसने 40 दिन की सेवा मान ली, तो रोज 40 दिन करे। तो 2-4 दिन जब रह गए ना, 2 दिन रह गए, तो बोलती है मेरे 2 दिन रह गए अभी सेवा पूरी होने में। तो हमारी माता जी ने स्वभाव की वैसे ही बोल दिया उसको कि आप ऐसा कीजिएगा, 1 दिन फालतू लगा लेना, 40 का 41 कर देना। तो बोलती क्यों? अरे 41 भी करना पड़ेगा, मैंने तो 40 बोला था, 41 करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? वो बड़ी परेशान सी हो गई। तो बाद में मेरे पास आती है, कहती भाई साहब आपकी माता तो ये बोल रही है 41वां भी करना पड़ेगा। तो मैंने तो 40 मसा की, 41वां मैं कैसे करूं? तो ये तो मन की अवस्था है। मैंने कहा तुम्हारे 40 भी किए, निस्फल जाएंगे जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो। वो तो एक गिनती मिनती बस लिख ली ना, 40 ही करने हैं, तो उसके बाद फिर हक भी जमाएंगे। महाराज 40 दिन किया, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? मेरा काम पहले बनाओ, 40 दिन मैंने लगाए हैं, तो हक से मांगेंगे। तो ऐसा नहीं भाई, ये तो एक महापुरुषों का एक तरीका था कि थोड़ा समय लगाएं इनको, तो शायद आदत बन जाए। तो जिन्होंने मन से लगाया ना, वो 40 नहीं पूरे होने देते, वो तो 10 दिन के बाद ही बोलते हैं महाराज ये जीवन अब तेरा ही है, तेरा ही है। वो अंदर रस बनता है, आनंद जब आता है। तो गुरु साहब बोलते हैं जब तक तेरे अंदर श्वास है, तूने सिमरन करना है भाई, बंदगी करनी है।
महाराज अगला वचन क्या बोल रहे हैं? उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविख पाप दोख ले जाए। गुरु के उपदेश को जब जपना शुरू कर दिया ना, तो सभी किलविख, सभी पाप, सभी दुष्ट कर्म सभी नाश हो जाएंगे। परवान चढ़ जाओगे गुरु के दर में, जब गुरु के उपदेश को मान लिया। यहां बात मानने की है। जपजी साहब का पाठ करते हो ना, 4 पौड़ियां सुनने की, सुनिए दूप पाप का नाश। उसके बाद 4 पौड़ियां मानने की, मन्ने की गत कही न जाए। तो गुरु साहब जी बोलते हैं भाई पहले सुन गुरु के वचन को, तो उसके बाद मान भी। पहले सुनना है तो बाद में उसको मानना है। सुनने का फायदा भी तभी होगा ना जब मानेंगे भी। बच्चे को बात सुनाई, उसने सुन ली, तो अगर उसने मानी नहीं तो सुने का क्या फायदा। जब पिता ने हमको कुछ बोला, बेटा ये काम करना है तूने, जी पिताजी मैंने सुन लिया, तो वो काम तो करे ना बेटा। तो फिर पिता के सुनने का क्या फायदा हुआ? जो पिता ने बोला उसको सुनने का कोई फायदा नहीं, वो तो खाली चला गया ना। तो सुनने के बाद मानना पड़ेगा। तो उससे ऊपर की अवस्था जब मान लोगे ना, तो फिर मानोगे, महसूस करोगे, उसको अंदर से मानोगे, उसका आनंद मिलेगा। तो उसकी पहचान क्या है? मानना। ये वैसे पंजाबी का लफ्ज है, हिंदी में मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे उसको बोला जाएगा। मानना, फील करना, इंग्लिश में बोल सकते, फील करोगे उसको फीलिंग से। तो फीलिंग क्या हो? नया सूट डालते हो ना, जब पहली बार बाजार से खरीदा सूट या दर्जी से सिलवाया, वो जब पहना ना हमने, तो हमारे बैठने की, उठने की तकरीर ही बदल जाती है, स्टाइल ही बदल जाता है। ऐसे हिसाब से बैठते हैं, संवार के बैठते हैं, कहीं वट ना पड़ जाए, कहीं की खराब ना हो जाए कहीं से। पैर में नई जूती डाल लो ना, तिल्ले वाला जूता लिया, तो तुरने की, चलने की तौर ही बदल जाती है, हमारी स्टाइल ही बदल जाती है, और बार बार निगाह उधर ही जाती है। उसी को कहते हैं फील करना, मानना। तो ऐसे ही अगर गुरु के वचन को सुनने के बाद हमने मान लिया ना, तो ऐसे ही गुरु के वचन को भी अंदर से फील करेंगे, वो आनंद मिलेगा कि गुरु साहब का वचन माना है भाई। तो जो लोग मानते हैं उनसे बात करके देखो उसका क्या आनंद है, तो वो ही बता सकता है जो मानता है। तो महाराज जी कहते हैं उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविख पाप दोख ले जा। सब दूर हो जाएंगे, दुष्ट कर्म नाश हो जाएंगे, सब दुख दर्द सभी दूर हो जाएंगे। फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे, बहंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। अमृत वेले सिमरन बंदगी। महाराज जी कहते जब दिन चढ़ गया तो फिर गुरबाणी का सहज पाठ भी करना है। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के रूप में हमको मिली है ना, तो इसका सहज पाठ भी करना है। तो सहज पाठ का एक आसान सा तरीका आपको बताऊं, सिर्फ 3 अंग रोज करने आपने। 3 अंग रोज करेंगे, 1 साल में सहज पाठ संपूर्ण हो जाएगा। तो 3 अंगों को कितना समय लगेगा? 15 से 20 मिनट लगेंगे, प्यार से भी करोगे तो अपने जन्मदिन वाले दिन आरंभ कर लो, अगले जन्मदिन तक संपूर्ण हो जाएगा। एक और रख दो, 3 अंग रोज करते जाओ, सारी उम्र गुरबाणी से पक्के तौर से जुड़ जाओ। और दूसरी गारंटी एक मैं और लेता हूँ, ये प्रैक्टिकल किया है मैंने। 3 अंग से शुरू करोगे ना, 3 से 4 कब होंगे, 4 से 5 कब होंगे, 5 से 10 कब होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। उठने का मन नहीं करेगा। फिर जब बानी पढ़नी शुरू कर दिया आपने, तो साल में 2-2, 3-3 सहज पाठ हो जाएंगे आपके। ये प्रैक्टिकल किया है, तभी बात कर रहा हूँ आपसे। 3 से शुरू किया था मैंने भी।
3 अंग रोज करने हैं, साल में 1 सहज पाठ हो जाया करेगा मेरा। तो पहला तो साल ही लगा, दूसरा पाठ 3 से 5 हो गए, तो 5 से 10, जितना समा मिले। जब प्यार से पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे कीर्तन प्यार से सुनते हैं, भाई एक शब्द और सुनाओ ना, एक शब्द और सुनाओ। कल आखिरी दीवान था उधर भावनगर में, तो 2.5 घंटे बिठाए रखा हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, भाई साहब मेरा शब्द गा दो ना, ये वाला शब्द गा दो। मोबाइल खोल के हारमोनियम पे रख रहे हैं। तो वो स्वाद मिलता है ना, फिर जब रस आता है तो फिर समय की कोई सीमा नहीं रह जाती। तो ऐसे ही जब शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, आनंद मिलता जाएगा, तो बंदगी सिमरन अपने आप बढ़ता जाएगा। चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे, और उठते बैठते हुए अंदर उस परमात्मा का नाम चलता रहे, बंदगी सिमरन चलती रहे। तो जब गुरु के नाम से जुड़ गए तो अपने आप फिर वो अवस्था भी बन जाएगी। तो ऐसी अवस्था बन जाएगी, एकांत में बैठे होगे ना, कमरे में शांति है, पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज आ रही है, तो उस आवाज में से भी आपको सुनाई देगा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, ऐसा सुनाई देगा। कहीं बाहर से कोई मोटर चल रही है, कोई जनरेटर चल रहा है, उसकी आवाज कानों में पड़ रही है, तो उसकी आवाज से ही आपको सिमरन सुनाई देगा, ये गारंटी है मेरी। जब हम छोटे थे ना, सीखते थे, तब मेरे को याद है तबला सीखना शुरू किया सबसे पहले, तो उस्ताद जी ने मेरे को एक ताल सिखाई, कैरवा था, उसके बोलते धागे नाती नागे धिना। तो उसकी प्रैक्टिस कहते करो दबा के, तो प्रैक्टिस करते गए अभ्यास बन गया। तो जब चल रहे हैं ना, तो कदम भी बोल रहे हैं धागे ना तीना के धिना, धागे ना तीना के, कदम भी ताल पे चल रहे हैं। खाना खा रहे हैं, दांत भी बोल रहे हैं अंदर से, दांतों की टकराहट भी धागे नाती नागे धिना ही बोल रही है, अंदर बस गया ना। तो यही बात है, जब सिमरन अंदर चला गया ना, तो हर शय से उस परमात्मा की आवाज सुनेगी। तो उसी को वाणी में बोला है, सबा घट राम बोला है, रामा बोला है, राम बिना को बोला है रे। प्यार से बोलो धन गुरु रामदास जी। हर कण में सिमरन सुनाई देगा। वो अवस्था जब बन गई तो गुरु साहब की बख्शिश कृपा। तो आगे महाराज जी कहते हैं, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। महाराज जी बोलते हैं, जिसके ऊपर गुरु दयाल हो जाए ना, तो उसी को ये उपदेश सुनाते हैं महाराज। तो इसका मतलब ये है, आप पे भी फुल दयाल है। आज आपको ये वचन सुना रहे हैं गुरु रामदास महाराज जी, ये हमारे लिए ही है। हम पे गुरु साहब पूर्ण तौर से दयाल है। बोल रहे ना, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु को गुरु उपदेश सुनावे, तिस सिख को गुरु उपदेश सुनावे। जिसके ऊपर दया होगी उसकी, जिसके ऊपर दयाल हो जाएगा, तो उसको ये उपदेश सुनाएगा, भी ये तेरे लिए वचन है भाई, इसको मान ले। तो हमारे ऊपर तो दयाल ही है ना, हमको सुना रहे हैं गुरु साहब वाणी में, तो मानना भी हमारा काम है। तो अगर मान लिया तो महाराज जी बोलते हैं, जन नानक धूड़ मंगा तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरह नाम जपा। महाराज जी कहते हैं, ऐसे गुरसिखों की फिर मैं चरणों की धूड़ मांगता हूँ, जो खुद भी जपते हैं और दूसरों को भी जपाते हैं। ऐसे गुरसिखों के चरणों की धूड़ मांगता हूं मैं। सो गुरु साहब ने इस शब्द में एक मर्यादा हमको दी है, एक अनुशासन दिया है, डिसिप्लिन दिया है। एक तो पंथक मर्यादा है ना, जो हम फॉलो करते हैं, अरदास करते हैं, नितनेम करते हैं, सुबह शाम 5 बाणियों का सुबह होता है, शाम को रहरास साहब कीर्तन 16, ये पंथक मर्यादा है। पर उससे पहले किस, ये गुरबाणी में गुरु रामदास महाराज ने हमको एक मर्यादा दी है, इसको भी हमने जीवन में फॉलो करना है। तो सतगुरु कृपा करें, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम त्यावे। सबसे पहला काम हमारा ही। महाराज जी की कृपा तभी होगी, तभी गुरु साहब हमसे खुश होंगे, हम उनको अच्छे लगने लगेंगे, जो उनके हुक्म को
सत्य करके जानेंगे। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करना। जिन्होंने गुरु की आज्ञा को सत्य करके माना और हर एक हुक्म को माना है। हमारा क्या, हमको जो अच्छा लगता है वो मान लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं मानते। जो हमसे नहीं होता वो हम उसको टाल मटोल कर देते हैं ना। जो बंदा अमृत वेले नहीं उठ सकता ना, तो वो बोलता है, अरे गुरु साहब बोलते हैं ना, उठते हैं बैठते हैं, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। वो बोलता है, महाराज तो बोलते हैं हर समय अमृत वेला ही है तेरा, 11 बजे भी उठ तब भी जप ले। वो अमृत वेले उठ नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, शरीर उसका ऐसा है, आलस करता है, वो तो उठता नहीं। वो वचन तो माना नहीं, तो बोलता नहीं जरूरी नहीं है उठना, कोई ऐसी कोई बात नहीं, जब जाओगे तभी सवेरा। वो ऐसे बहानेबाजी बना लेता है। हमारा कहते हैं नहीं, एक एक शब्द गुरु का हुक्म है, सबको सत्य करके मानना। जैसे एक विद्यालय में ना बच्चे सीखते, सभी रहते वहाँ संगीत सीखते हैं। तो उस्ताद जी ने बोला एक बच्चे को, बोला बेटा अभी ऐसा कर, जब बाजार से ना दूध लेके आ, चाय बनाएंगे, चाय पीते हैं। तो बोलता है, उस्ताद जी मैं तो आपके चरणों की सेवा के लिए आया हूँ इधर, अभी दूध लेने बाजार जाऊंगा, कम से कम 15 मिनट लगेंगे, तो आपसे मेरा विछोड़ा हो जाना है 15 मिनट के लिए, तो मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकता। मैं तो आपके पास आया हूँ आपके चरणों में रहने के लिए, तो आप किसी और को भेज दीजिए, मैं तो आपके चरणों में ही रहूँगा। बोलते हैं अच्छा बढ़िया भाई। दूसरे को बोला, जा भी दूध लेके आ। चला गया दूध लेने, दूसरा दूध लेके आए। तो पहले वाले को उस्ताद जी बोलते हैं, बेटा ऐसे कर, दूध आ गया, अभी तू चाय बना। बोलता है, उस्ताद जी चाय तो मैं बना देता, मगर जिधर रसोई है ना उधर जाऊंगा तो आपकी तरफ मेरी ना पीठ हो जाएगी, तो मैं आपकी तरफ पीठ करूं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्षमा करें, मैं आपकी तरफ पीठ नहीं घुमा सकता, किसी और को बोल दीजिए, मैं तो आपके चरणों में ही रहूंगा। बोले ठीक है भाई। दूसरे को बोला, जा भाई चाय बना के ला। तो 3-4 कप जितने भी चाय बनी, तो उस्ताद जी उसी से पूछते हैं पहले वाले को, अभी चाय पिएगा? बोलता है, उस्ताद जी गुरुजी पहले 2 वचन मैंने आपके माने नहीं, अभी तीसरा भी नहीं मानूंगा तो बहुत पाप लगेगा मेरे को, चाय मैं पी लेता हूँ, चाय मेरे को दे दो। अभी 2 वचन माने नहीं आपके, अभी तीसरा भी बोल रहे हो, तो वो भी नहीं मानूंगा तो पापों का भागी बनूंगा, तो मैं पापों का भागी नहीं बनना चाहता, चाय मैं पी लेता हूँ। तो सच्ची बात है, वही काम हमारा है। जो चीज हमको अच्छी लगती है ना, वो तो हम फट से मान लेते हैं। जो हमारे लिए मुश्किल है, हमको नहीं भाता, हमको नहीं अच्छा लगता, फिर उस पर किंतु परंतु भी करते हैं, मानते भी नहीं और उसको फिर जुटलाने का भी यत्न करते हैं, अभी इसकी जरूरत ही नहीं भाई। बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं। मगर गुरु साहब कहते हैं नहीं भाई, जो गुरु के वचन को सत्य करके मानता है, एक एक वचन गुरु का हमारे लिए गुरु का हुक्म है, तो तभी बात बनेगी, तभी वो मानेंगे जिनका दिन मना रहे हैं। जब गुरु के हुक्म को मानेंगे, हमारा कृपा करें। गुरु रामदास साहिब जी का ये शब्द, इसको बार बार सुनो, पढ़ो, गाओ और समझो, यत्न करो जो गुरु साहब कह रहे हो उस पे चलने का। आओ प्यार से जुड़ो। जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, तो गुर सिख, तो गुर सिख गुरु मन भावे, जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, जो सास ग्रास आए मेरा हर घर, जो सास ग्रास, जो सास ग्रास, जो सास ग्रास।
तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई। आओ प्यार से सारे गायन करें। तू सुल्तान, हे प्रभु तू सुल्तान है, बादशाहों का बादशाह है। कहा हो मियाँ, मगर मैं तेरे को मियाँ बोल रहा हूँ। मियाँ शब्द एक आम इंसान के सत्कार के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग भाई साहब बोल देते हैं, वीर जी बोल देते हैं, तो इस्लाम में ज़्यादातर मियाँ जी करके बुलाते हैं। मियाँ जी बात सुनो, तो वो एक आम बंदे के लिए, किसी बादशाह को, किसी सुल्तान को ऐसे मियाँ जी करके नहीं बुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी साहब आ जाए उसको बोल सकते हैं भाई साहब बात सुनिए, नहीं बोल सकते। तो ये गुरु साहब कहते हैं, हे भाई गुरु, हे प्रभु तू सुल्तान है, बादशाहों का बादशाह है, तो मेरी सोच देख, मेरी मति देख, मैं तेरे को मियाँ जितना सत्कार दे रहा हूँ, तो कृपा कर तेरी बढ़ियाई करने की मेरे को जांच आ जाए। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। मैं मूर्ख हूँ, मेरे से नहीं कहा जा रहा, तो कृपा कर मेरे को समझ आ जाए कि कैसे तेरी बढ़ियाई करूँ। सो आओ सारे रल के गुरु साहब के चरणों में विनती करूँ। तू सुल्तान, कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, सुल्तान तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। जो तूने सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई, मैं मूर्ख कहण न जाई। तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रोर जाई, जैसे सच में रोर जाई। जो तूने सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रोर जाई। तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। जो किछ हुआ सब किछ तुझ ते, तेरी सब असनाई, तेरी सब असनाई।
क्या चतुराई, अंधले क्या चतुराई, जो किछ होआ सब किछ तुझ ते, मेरी सब असनाई, तेरा अंत न जड़ मेरे साहिब मैं, अंधले क्या चतुराई, तेरी कवन बनाई, तेरी कवन बनाई, तेरी कवन बढ़ाई, तेरी कवन तू सुल्तान, तू सुल्तान, वाह, तू सुल्तान, तू सुल्तान, सुल्तान तू सुल्तान, कहा हो मियाँ, कहा हो मियाँ, मियाँ, कहा हो मियाँ, कहा हो मियाँ। क्या हो कथे कथे कथ देखा मैं कथना कथना जाई, मैं खतना खतना जाई, जो तुझ भावै सोई आखा, दिल तेरी वड्याई, दिल तेरी वड्याई, क्या हो कथे कथे कथ देखा मैं कथना कथना जाई, जो तुझ भावै सोई आखा, दिल तेरी वड्याई, तेरी कवन वड्याई, तेरी कवन वड्याई, तेरी तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, सुल्तान कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ, कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। इथे कुकर हो बेगाना, मौका इस तन ताई, कायस तन ताई, भगत हीन नानक जे होएगा तकस में नाओ न जाई, ताकस में न न जाई, भगत हीन नानक नानक जे होएगा, ताकस में न ताकस में, ताकस में ताकस में ना वो ना जाई, इथे कुकर हो बेगाना, मौका इस तन ताई, कायस तन ताई, भगत हीन नानक जे होएगा तकस में नाओ न जाई, ताकस में नाओ न जाई, तेरी कवन वड्याई, तेरी कवन वड्याई, तेरी कवन बढ़ाई, तेरी कवन बनाए, ओ सुल्तान, ओ सुल्तान,
तेरी। तू सुल्तान तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ मियाँ कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ। तो सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वड्डी। हे प्रभु मेरे को तेरी वड्याई करने की समझ आ जाए, ऐसी कृपा कर मेरे से, बख्शिश कर मेरे पे कि मन करके तेरे चरणों से जुड़ रहा हूँ, मन करके तेरी वड्याई करूँ। सुगुरु सा कृपा करे गुरु रामदास महाराज जी सभी की झोली भरे। आओ जी अभी करें समाप्ति। आनंद सा जी का पाठ कीर्तन करते कथा विचार करते कोई बोल चूक की क्षमा। आओ प्यास से आनंद से जी का पाठ सभी करें। सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक मुख जल सदा सुखी नानक सिमरते। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद माए मेरी माए माए मेरी माए आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ते मन वजिया वादाइया राग रतन बरवार परिया शब्द गावण आया शब्दो तंगावो हरि तेरा मन जिनी बसाया वह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया वह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया माए मेरी माए माए मेरी माए आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया माए मेरी माए माए मेरी माए माए मेरी माए हे मन मेरे तू सरो हरनाल हरनागो तो बस मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा घर सब सुवारना नागला सुमरत स्वामी दुख मरो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा नहीं करते रहे तेरा सब कुछ है जिस तेरे सो पाए सदा तेरे नाम मन बसाए नाम लिखे मन वस्यावा जे शब्द मेरे सच्चे साहिबकार नहीं करते रहे। अच्छा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा दिल भुखा सब गवाइया मरे आए विषया जिनकी इच्छा सब बुझाइया। खुदा कुर्बान किता गुर बिट होन सदिया ए बड़े आइया काके नानक सुनो तो शब्द करो प्यारो। अच्छा नाम मेरा आधारो आज पंच शब्द विकार सभागा काके शब्द वाजे करना चित कर धारिया मंड दूध दूध अस पीते काल कंठ द्वार कर्म माया दुर्दिन को से नाम हर गेला कहे नानक मैं सुख हुआ जग करे न दवाई दंत सुनो बिट भागियो सगल मनोरथ पूरे मार प्रकाया करे सकल विसूरे। लोक रोग संता में करे सोनी सच्ची बाणी अंदर से करते पूरे गुरते जाने। पुनीत कटे कुछ सतगुर रहे भरपूरे नानपुर चरण लागे वाजे अनकर तुरे। लोक पवन गुरु पाणी मिता माता दर्द महत जब रात दाई दाया के ले सकले
ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਕਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕ ਵਿਧਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਉਜਲੇ ਕੇ ਨਿਕਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ